नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं ऋग्वेद की मंडल 4 के सूक्त 3 की ओर। सूक्त 3 के ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्ठो। हे सत्पुरुषों, चंचल बिजली की तरह आने वाली मृत्यु के पूर्व ही अपनी रक्षा के लिए यज्ञ के स्वामी, देवों के आवाहक, रुद्र रूप धावा पृथ्वी के बीच वास्तविक यजन प्रक्रिया चलाने वाले स्वर्णिम आभायुक्त अग्निदेव का पूजन करें। हे अग्निदेव, शेष परिधानों से अलंकृत स्त्री जिस प्रकार पति की अभिलाषा करती हुई उसे अपने निकट श्रेष्ठ आसन प्रदान करती है, उसी प्रकार हम भी आपको श्रेष्ठ आसन उत्तर वेदी के रूप में प्रदान करें। वही स्थान आपके लिए उपयुक्त है। हे सत्कर्म करने वाले अग्निदेव, आप अपनी तेजस्विता से अलंकृत होकर पधारें, हम आपकी वंदना करते हैं। हे अग्निदेव, आप याजकों द्वारा की गई स्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुनने वाले, संपूर्ण जगत का एक दृष्टि से दर्शन करने वाले, सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले, प्रखर, तेजस्वी तथा अविनाशी हैं। सत्कर्म करने वाले विद्वान हे अग्निदेव, आप ही हमारे यज्ञ के अनुष्ठान को समझें। आपके द्वारा लिए गए ज्ञान, किए गए स्रोत हमें कब हर्ष प्रदान करने वाले होंगे। हमारे घर पर आपको मित्र भाव से प्रतिष्ठित करने का अवसर कब प्राप्त होगा। हे अग्निदेव, आप हमारे पाप कर्मों की चर्चा वरुण देव से क्यों करते हैं? आप सूर्य देव से हमारी निंदा क्यों करते हैं? हम लोगों का कौन सा अपराध है? हर्ष प्रदाता मित्रदेव, पृथ्वी, अर्यमा और भगदेव नामक देवताओं से आपने हमारे प्रति कौन से वचन कहे हैं? हे अग्निदेव, आप जब यज्ञ की हवियों से संवर्धित होते हैं तब उन कथाओं को क्यों कहते हैं? महान, शक्तिशाली, कल्याणकारी, सभी स्थानों पर गमन करने वाले सत्य के नायक वायुदेव से तथा पृथ्वी से उन बातों को क्यों कहते हैं? हे अग्निदेव, पाप करने वाले व्यक्तियों का संहार करने वाले रुद्रदेव से उस बात को क्यों कहते हैं? अग्निदेव, श्रेष्ठ पुष्टि प्रदायक पूषा देव से उस पाप कथा को क्यों कहते हैं? श्रेष्ठ यज्ञ वाली आहुतियों से संवद रुद्रदेव से बहुप्रशंसनीय विष्णुदेव से उस पाप कर्म को क्यों कहते हैं? वृहद संवत्सर से इस पाप युक्त बात को क्यों कहते हैं? हे अग्निदेव, यथार्थभूत मरुतों से हमारे उस पाप कर्म को क्यों कहते हैं? पूछे जाने पर आदित्य से, अदिति तथा शीघ्रगामी वायु से उस पाप कर्म को क्यों कहते हैं? हे अग्निदेव, आप समस्त पदार्थों को जानने वाले हैं, आप सब कुछ जानकर दिव्यता प्रदान करें। हे अग्निदेव, हम ऋतु यज्ञ से संबद्ध ऋतु गौ यज्ञ से अद्भुत पोषक प्रवाह की याचना करते हैं। वह कच्ची अवस्था में भी मधुर परिपक्व दुग्ध संचरित करने में समर्थ होती हैं। वह श्यामवर्ण होने पर भी पुष्टिवर्धक दुग्ध से प्रजा का पालन करती हैं। ऊपर के मंत्रों में अग्निदेव से यह प्रार्थना की गई है कि सर्वज्ञाता होने के कारण हमारे पाप कर्मों को जानकर उन्हें प्रचारित न करें, बल्कि अपनी शक्ति से पापों को नष्ट करके हमें दिव्यता प्रदान करें। प्रचारित करने से दोष बढ़ते हैं। सत्पुरुषों को चाहिए कि वे उन्हें बढ़ाने के नहीं, समाप्त करने के माध्यम बने। बलशाली तथा महान अग्निदेव पोषण करने वाले दुग्ध से सिंचित होते हैं। अन्न प्रदाता वे अग्निदेव एक एक स्थान पर विद्यमान रहकर भी अपनी सामर्थ्य से सभी जगह गमन करते हैं। पानी बरसाने वाले सूर्यदेव आकाश से दिव्य रूप प्राण पर्जन्य का दोहन करते हैं। अंगिरा वंशियों ने यज्ञ की सामर्थ्य से पर्वतों को नष्ट करके रिपुओं, बाधाओं को दूर किया और गौओं, प्रकाश किरणों को ग्रहण किया। उसके बाद मनुष्यों ने हर्षपूर्वक उषा को प्रदान किया।
उसी समय अग्निदेव के प्रकट होने पर सूर्यदेव उदित हुए। हे अग्निदेव, अमर धर्मा अविरल रूप से प्रवाहित होने वाली मीठे जल वाली दिव्य सरिताएं संग्राम में जाने वाले उत्साही घोड़ों की तरह यज्ञ द्वारा प्रेरित होकर हमेशा प्रवाहित होती हैं। हे अग्निदेव, किसी हिंसा करने वाले यज्ञ में आप कभी न जाएं तथा पाप बुद्धि वाले हमारे पड़ोसी के यज्ञ में भी न जाएं। हमें छोड़कर अन्य दुष्ट के यज्ञ में न जाएं और कपट स्वभाव वाले भाई की आहुति की अभिलाषा न करें। हम सभी किसी भी मित्र या शत्रु के अधीन न रहें। हे यज्ञ रूप अग्निदेव, आप हम सबके संरक्षक होकर प्रसन्नतापूर्वक रक्षण साधनों द्वारा हमारी सुरक्षा करें और हम सबको तेजस्वी बनाएं। आप हमारे कठिन से कठिन पापों को विनष्ट करें तथा बड़े हुए भयंकर असुरों का विनाश करें। अग्निदेव, आप हमारे अर्जन योग्य स्त्रोतों द्वारा हर्षित मन वाले हों। हे पराक्रमी, आप हमारे हविरूप अन्नों को माननीय स्त्रोतों के साथ स्वीकार करें। हे अंगिरस को जानने वाले अग्निदेव, आप हमारे स्त्रोतों को स्वीकार करें तथा देवताओं को हर्षित करने वाली प्रार्थनाओं से आप समृद्ध हों। हे विधाता अग्निदेव, आप विद्वान तथा क्रांतदर्शी हैं। हम विप्रगण आपके निमित्त फल प्रदायक गूढ़ अत्यधिक व्याख्याओं से प्रतीत गुथे हुए प्रार्थनाओं को मंत्रों तथा स्तोत्रों के साथ उच्चारित करते हैं। ये हुआ सूक्त 3 पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 4 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।